आज देश में दो बड़ी रैलियां होने जा रही हैं, एक मेरठ में और एक दिल्ली में। देश के लोग तय करेंगे किसका साथ देना है। एक मंच के ऊपर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करने वाले, और दूसरी तरफ नशा तस्कर जो शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, जिन लोगों ने 2G कोला देश का लूटा, जिन्होंने गरीब का घर लूटा और लूटने के बाद जेल पे और बेल पे हैं। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि आज वो लोग इकट्ठा हो गए हैं जो एक वक्त में खुद भ्रष्टाचारी थे। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो रामलीला मैदान को लेकर, जहां पर पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो चुका है। 28 राजनीतिक दल के नेता, जिसमें बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक शामिल है। हालांकि इन सब में जो है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी पहुंच चुकी है रामलीला मैदान। और जैसा कि कहा जा रहा था कि एक कुर्सी खाली है, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उम्मीद इस बात की पूरी थी कि आज पूरा का पूरा विपक्षी कुनबा जो है वो एक मंच पर नजर आएगा, और सिर्फ कमी थी तो वो थी सोनिया गांधी की। हालांकि पहले ये भी बात कही जा रही थी कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो इसलिए ना पहुंचे, लेकिन उनके लिए बकायदा कुर्सी खाली करके रखी गई थी। और अब यहां पर सोनिया गांधी पहुंच चुकी है। क्या सोनिया गांधी की तरफ से संबोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या बोलती है नहीं बोलती है, लेकिन देखिए ये तस्वीर एक बात जरूर साफ करती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये पूरा गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मन से एक ही सुर में ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। लेकिन इन सब के बीच में अब आप ये समझिए कि जब आज पीएम मोदी मेरठ पहुंचेंगे तो एक सवाल का जवाब आज पीएम मोदी मेरठ से इन तमाम विपक्षियों को देंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं आज की दो सबसे बड़ी खबरें, सियासत की ये दो बड़ी खबरें। एक तरफ सीधी तस्वीरें आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं जहां आपको तस्वीरों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां पर मौजूद है, फारूक अब्दुल्ला मौजूद है। यानी कि जितने बड़े नेता आप विपक्ष के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और ममता बनर्जी को छोड़कर, उनके अलावा सारे बड़े नेता यहां पर मौजूद है। यहां पर आप समझिए उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू तक से नेता यहां पर पहुंचे हैं, मुंबई तक से पहुंचे। उद्धव ठाकरे जो है यहां पर मौजूद है, MK स्टालिन मौजूद है। यानी कि एक विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश। और दूसरी तरफ आज जितने भी सवाल इस मंच से पूछे जा रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब आज पीएम मोदी मेरठ की उस धरती से देंगे जहां पर 2014 में प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद सबसे पहले उन्होंने चुनावी रैली की थी। 2019 में लोकसभा चुनाव का शंखनाद वहां से किया था और एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी पीएम मोदी मेरठ से करने जा रहे हैं। वही मेरठ जिसके आसपास का इलाके को पूरी तरीके से जाटलैंड कहा जाता है। अगर पीएम मोदी यहां से रैली करते हैं तो देखिए सीधा सीधा संदेश जो है बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद और तमाम वो इलाके जहां पर जाट समुदाय की तादाद सबसे ज्यादा है उस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मेरठ, क्योंकि देखिए यहां से संदेश सिर्फ यूपी तक नहीं जाता है, यहां से संदेश हरियाणा तक भी जाता है। और इसीलिए जब आज जयंत चौधरी, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जयंत चौधरी आज पीएम मोदी के साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप दूसरी तस्वीर पर नजर डालेंगे, जो कटआउट लगे हुए हैं या जो तैयारियां हैं वहां पर, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये जो रैली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है चौधरी चरण सिंह को। ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहां से नारा निकला था आजादी या गुलामी। और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहां पर वही नारा लग रहा है। हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आजादी है। इस आजादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे। मोदी सरकार को
जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ इस सब ताकतें धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है उनको जिताकर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करे, ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा। आखिर में समझिए, असली बात जो आज कलयुग का अमृतकाल है, कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाइशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है। आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का, और इस अमृतकाल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तभी हमारे भारत को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारी अपील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको, हमारी अपील यही है कि आखिर में ये नारा हमारे साथ दीजिए आप। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो जेल में हैं, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे, आज वो शेरनी यहाँ बैठे हैं, आज उनको रिहा करवाएंगे, जेल के जंजीरों को तोड़ेंगे और इनको रिहा करवाएंगे, तभी हो पाएगा जब इस संविधान की रक्षा होगी। तो नारा जो लगेगा आज, जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत, आप कहोगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, और जोर से, मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। शुक्रिया, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अगली कड़ी में मैं येचुरी को बुलाऊंगा। आप सुन रहे थे, सीताराम येचुरी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा और साथ मिलकर हराना होगा। जिस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए हम सब साथ आकर खड़े। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सुनते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता, मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे नेता, इस सभा में आए हुए आप पार्टी के माध्यम से हो रही इस महारैली में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नेता, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महारैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं, कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग
दिल्ली में आए हैं। सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है, ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा
तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी, बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, और भी दल के जो कार्यकर्ता नेता आए हैं मैं उनका विशेष आभारी हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं